डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है। मैं विनोद सर फिर एक धमाकेदार एपिसोड के साथ आज अपने एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं, नए कंटेंट के साथ, नए जोश के साथ, नए आवाम के साथ। तो बच्चे सफलता की ओर अपने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेली एपिसोड सीरीज आपके सामने हम रूबरू करवा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो नीचे की जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर विजुलाइज हो रहे हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपनी डाउट है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मां सरस्वती का नाम लेकर अपने स्टार्ट करते हैं। और कुछ बातें मैं बता देता हूं। जो स्टूडेंट मायूस है, जिनको लगता है कि मुझसे ये जॉब नहीं गवर्नमेंट मिलेगी, या मेरे को ये लगता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, मेरे बस में ये बात नहीं है, तो वो कान खोल के सुन ले बच्चे। हमेशा हर मंजिल को पाया जा सकता है अगर अपने पूरी कायनात और पूरी शिद्दत के साथ उसको पाने में कमी ना छोड़े। तो जीवन में सफल होना है तो 5 बातें मेरी दिमाग में बिठा लेना। 5 बातें हमेशा मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं, वही आज आपको लाइव में बोलने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है, मुझसे नहीं होगा। ये कभी भी किसी को मत बोलना कि मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसको हर इंसान कर सकता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। देखिए, जब आप कामयाब नहीं होंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो लोगों की जो बोलने का तरीका था, भी वो टॉकिंग थी, वो ट्यूनिंग है, वो चेंज हो जाएगी। लोग बाद में कामयाब होने के बाद वही लोग आपको ये कहेंगे, मुझे तो पता था ये लड़का या लड़की, ये फलाने का लड़का या लड़की कामयाब होगा एक दिन, मुझे तो पता था। कामयाब होने के बाद वही लोगों की ट्यूनिंग है वो चेंज हो जाती है। मेरा मूड नहीं है। थर्ड वन है, मेरा मूड नहीं है। बच्चे मूड बनाना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं ना, स्टार्ट में वो काम अपने को हार्ड लगता है, और जैसे जैसे अपने स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं ना, आपका इंटरेस्ट, आपका जज्बा, आपका काबिले टाइप रहता है, क्योंकि आप उस मेहनत को डे बाय डे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। मेरी किस्मत खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं है। फोर्थ वन है बच्चे, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती। खराब होते हैं कुछ दिन और कुछ पल। हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो दुख में बिल्कुल शांत रहना है, और सुख आए तब अपने आप को वहीं पे स्थिर होकर चलना है। अपने आप को ऊपर या लोगों को घमंड नहीं दिखाना है। इस बात का भी दिमाग में रखना। तीसरा, लास्ट वन है बच्चे, मेरे पास समय नहीं। समय निकालना पड़ता है, किसी के पास समय नहीं होता। हम लोग भी समय निकाल रहे हैं, जॉब के साथ साथ आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो समय निकालना पड़ता है। किसी के पास ये नहीं कि समय होता है। ठीक है, तो आज से गांठ बांध लीजिए इन बातों का। जो 5-6 बात बताई है मैंने आपको, 5 बातों का गांठ बांध लेना आपको, और आज से शिद्दत के साथ एक टाइम टेबल शेड्यूल के साथ आपको स्टडी करनी है। और आने वाले बच्चे हर एग्जाम के अंदर आपकी रैंक आएगी, ये अपने आप से वादा करना है। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक अपने लेके आए हैं बच्चे, सीपीआर। आज की क्लास का शानदार सेशन रहने वाला है सीपीआर। बच्चे, पास्ट वन क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म से ही पूछा जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सेकंड वन क्वेश्चन यहां से निकलता है बच्चे, सीपीआर इज एल्सो नोन एज, यहां पे इसका अदर नेम भी पूछा जाता है बच्चे, जिसको अपने BLS के नाम से जानते हैं। BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं। और यहां पे एक नर्सिंग ऑफिसर है जो कि एक पेशेंट्स है, उसको सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए सीपीआर कहां पे देते हैं। चेस्ट के ऊपर देते हैं। ठीक है, और यहां पे जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सीपीआर देने के लिए सबसे पहले क्या क्या टर्म कंडीशन का पता होना चाहिए। ये नहीं कोई पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा, आपने जाके सीपीआर दे देते हैं। सबसे पहले उसका कॉन्शियस अनकॉन्शियस चेक करते हैं। फिमोरल पल्स, ब्रेकियल पल्स और कैरोटिड पल्स चेक की जाती है अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट के हिसाब से। वो आगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकला हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। तो फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए बच्चे,
कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्या रहेगी? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया जाता है। इंडिकेशन है कब सीपीआर की नीड पड़ती है बच्चे, यहां पे देखें कार्डियक अरेस्ट, किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तब अपने को सीपीआर देना पड़ता है। या एब्सेंस ऑफ पल्स है, क्या है उसकी पेशेंट की पल्स है वो एब्सेंस आपको फील हो रही है, दैट टाइम आपको क्या करना है? सीपीआर देना है। या रेस्पिरेशन है लेस देन 6 पर मिनट आ रहा है, लेस देन 6 पर मिनट यहां पे देखने को मिल रहा है उस कंडीशन में। ठीक है बच्चे, कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के क्या क्या कार्डिनल साइन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे बच्चे? तो सबसे पहले एपनिया मिलेगा। कोई भी पेशेंट है जो जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है तो उसको सबसे पहले एपनिया मिलेगा बच्चे। एब्सेंस ऑफ द कैरोटिड और फीमोरल पल्स। ठीक है, कैरोटिड अडल्ट में करते हैं बच्चे, अडल्ट में फील करते हैं कैरोटिड, और फीमोरल किस में की जाती है? फीमोरल से वो चिल्ड्रन में की जाती है बच्चे, चिल्ड्रन में की जाती है। इसके अलावा यहां पे नेक्स्ट मिलेगा बच्चे डायलेटेड प्यूपिल। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनकी प्यूपिल क्या मिलेंगे बच्चे? डायलेटेड मिलेंगे। और डायलेटेड होने का कारण है वो रहता है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। जो सेरिब्रल पार्ट है ब्रेन का वहां पे हाइपोक्सिया बच्चे, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे जा रही है, जिनकी वजह से प्यूपिल है वो क्या हो गया है? डायलेट हो गया है। तो कहने का मतलब है किसी भी पर्सन को अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? उसका पल्स है वो असेस करना है। और पल्स असेस करेंगे, पल्स आपको एब्सेंट मिलती है और प्यूपिल डायलेट मिलती है, तो 5 to 10 सेकंड के अंदर, 5 to 10 सेकंड के अंदर आपको क्या कर देना है बच्चे? सीपीआर है वो स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है बच्चे सीक्वेंस। यहां से सीक्वेंस के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ बीएलएस आपसे पूछे बच्चे तो CAB यहां पे सीक्वेंस रहती है। CAB यहां पे क्या रहती है? सीक्वेंस रहती है। C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीथिंग। बच्चे याद रख लेना, CAB BLS या CPR के अंदर सीक्वेंस रहती है। सबसे पहले कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, उसके बाद एयरवे को क्लीन करते हैं, देन आप क्या करते हैं? वेंटिलेशन करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चे यहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS इंक्लूड ए ऑप्शन ABC, B CAB, C BAC और D यहां पे रहेगा बच्चे BCA। तो राइट आंसर क्या है बच्चे? यहां पे CAB, CAB राइट आंसर रहेगा बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे यहां पे इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां पे रिकॉग्नाइज कार्डियक अरेस्ट बाय केयरफुल असेसमेंट ऑफ अनकॉन्शियस। आप कोई भी पेशेंट आपके पास जो अनकॉन्शियस आया है उनको सबसे पहले आपको केयरफुल असेसमेंट करना है अलोंग विद एब्सेंस ऑफ पल्स फॉर 5 to 10 सेकंड बिफोर BLS स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है कि पल्स है वो आपको एब्सेंट फील हो रही है। कितनी देर आप पल्स को असेस करेंगे बच्चे? 5 से 10 सेकंड। ठीक है, अडल्ट में पूछे आपसे तो कैरोटिड करते हैं बच्चे। अगर आपसे चिल्ड्रन में पूछे तो कौन सी करते हैं? फीमोरल पल्स चेक करेंगे। और आपको इन्फेंट के अंदर पूछ ले, इन्फेंट के अंदर पूछ ले बच्चे तो आपको कौन सी करनी है? यहाँ पे ब्रेकियल पल्स है वो बच्चे असेस करनी है। ठीक है, इसके अलावा कंप्रेशन, तो जैसे ही आपने क्या किया? चेक द पल्स फॉर 5 to 10 सेकंड। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितनी देर के लिए आप पल्स चेक करते हैं? 5 to 10 सेकंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हो बच्चे, और यही क्वेश्चन है कैरोटिड, कैरोटिड अडल्ट के लिए अपने चेक करते हैं बच्चे। और फीमोरल पल्स है वो चाइल्ड के लिए की जाती है, और ब्रेकियल पल्स है बच्चे इन्फेंट के लिए, बिकॉज इन्फेंट है वो फैटी नेक, फैटी नेक होने की वजह से अपने ब्रेकियल पल्स है वो असेस यहाँ पे करते हैं। तीनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि अडल्ट में सीपीआर देने से पहले कौन सी पल्स की जाती है? कैरोटिड। चाइल्ड में सीपीआर देने से पहले कौन सी पल्स चेक की जाती है? फीमोरल। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फेंट में सीपीआर देने से पहले कौन सी पल्स की जाएगी? तो आपको बोलना है ब्रेकियल। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे यहाँ पे आपके लिए, कैरोटिड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर A 10 to 15 सेकंड, B 5 to 10 सेकंड और C है बच्चे 15 to 20 सेकंड, 15 to 20 सेकंड और D है लेस देन 5 सेकंड। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका कमेंट है वो विजुलाइज हो रहा है। मैं किसी भी स्टूडेंट का कमेंट है वो रीड आउट करके नहीं बता रहा हूं, मेरे को स्क्रीन के ऊपर सबके कमेंट विजुलाइज हो रहे हैं। आपका जो कमेंट आ रहा है 5 to 10 सेकंड,
कमेंट इसलिए विजुलाइज नहीं कर रहे बच्चे, टाइम को ध्यान में रखकर अपने वीडियो बना रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कीमती टाइम है, कम समय में बहुत कुछ डाटा अपने को क्या करना है, क्लियर करना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहां पे बी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आया यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पल्स शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग और बिफोर स्टार्ट टू गिव सीपीआर इनटू 5 ईयर अनकॉन्शियस चाइल्ड। क्या नाम आ गया बच्चे, 5 साल का चाइल्ड है, कौन सी पल्स चेक करोगे। अभी बताया था आपको, क्वेश्चन आता है यहां से, ए कैरोटिड, बी फीमोरल, सी ब्रेकियल और डी ऑल ऑफ दी। तो कैरोटिड आपको पता है बच्चे किसके लिए चेक करते हैं, कैरोटिड अपने बच्चे अडल्ट के लिए चेक करते हैं, किसके लिए करते हैं, अडल्ट के लिए। फीमोरल किसके लिए चेक करते हैं बच्चे, चाइल्ड के लिए। और ब्रेकियल किसके लिए चेक करते हैं बच्चे, इन्फेंट के लिए, इन्फेंट के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, चाइल्ड का पूछा है बच्चे, तो बी इज द करेक्ट वन आंसर, बी इज द करेक्ट वन आंसर बच्चे। यहां पे ये बात भी बहुत अच्छी बताई, इफ पल्स फाउंड एब्सेंट, आपने क्या किया, 5 साल का अनकॉन्शियस बच्चा है और उसकी पल्स है वो बच्चे क्या है, पल्स आ रही है, वो क्या आ रही है, एब्सेंट आ रही है, क्या आ रही है, एब्सेंट आ रही है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे बच्चे, सीएबी को फॉलो करोगे। सीएबी सबसे पहले कंप्रेशन दोगे, कितने कंप्रेशन दोगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन दोगे, ठीक है। देन एयरवे को क्लीन करोगे, देन ब्रीथिंग दोगे, ठीक है। ब्रीथिंग का पैटर्न भी अलग अलग है, एक रेस्क्यूर है, 2 रेस्क्यूर है, चाइल्ड में से अडल्ट में सेम रहता है, चाइल्ड और इन्फेंट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, वो भी अपने यहां से क्लियर करेंगे। पल्स फाउंड एब्सेंट स्टार्ट टू डिलीवर कंटिन्यू 30 चेस्ट कंप्रेशन। आपने 30 चेस्ट कंप्रेशन दे दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, एयरवे को क्लीन करना है बच्चे। तो यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया बच्चे यहां पे आपके लिए, वो क्वेश्चन है द नर्स फाइंड द क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव ऑन ए फ्लोर ऑफ ए बाथरूम। एक पेशेंट है, फ्लोर ऑफ बाथरूम के ऊपर अनरिस्पॉन्सिव है, विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फास्ट। सीपीआर से रिलेटेड है, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, चेक द क्लाइंट फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, असेस द कैरोटिड आर्टरी फॉर ए पल्स, सी गिव सीपीआर, और डी है बच्चे यहां पे ऑप्शन डी फिब्रिलेटर, ठीक है, डी फिब्रिलेटर। तो बच्चे सबसे पहले आपको पता है CAB को ध्यान में रखना है प्रोसीजर को, ठीक है। CAB कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, ये आपको पता है। सीपीआर देने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर पल्स चेक करते हैं, क्या करते हैं, पल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए ब्रीथिंग है, ये तो नहीं होगा, सीपीआर नहीं देंगे, सबसे पहले पल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी का भी नाम नहीं दिया हुआ है, इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट का नाम नहीं दिया गया है, तो अपने आंसर को करेक्ट है वो अडल्ट मान के करेंगे। और अडल्ट मान के करेंगे तो कैरोटिड पल्स को सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, चेक करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, अपने सीपीआर देंगे। और सीपीआर देने के लिए सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले 30 कंप्रेशन देंगे, एयरवे को क्या करेंगे बच्चे, एयरवे को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, अपने ब्रीथिंग देंगे, क्या करेंगे, ब्रीथिंग देंगे। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन करेक्ट वन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, व्हाट विल द फर्स्ट एक्शन इफ कैरोटिड पल्स इज नॉट पाल्पेट। कैरोटिड पल्स है वो पाल्पेट नहीं हो रही है, तो पल्स के बाद आपको मैंने एक ही बात बताई है कि CAB कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग को ध्यान में रखना है। तो कंप्रेशन ऑफ द हार्ट सही बात बोल रहा है, क्लीन द एयरवे ये भी सही बात बोल रहा है, स्टार्ट O2 थेरेपी ये बाद की बात है, असेस वाइटल साइन। तो अपने को सीपीआर देना है, तो सीपीआर के अंदर क्या रहेगा बच्चे, सबसे पहले कंप्रेशन देंगे, क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन के बाद क्या करेंगे बच्चे, एयरवे को क्लीन करेंगे, और एयरवे के बाद आप ऑक्सीजन थेरेपी है वो दे सकते हैं, बट माउथ टू माउथ आपको क्या करना है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन थेरेपी आप दे सकते हैं। तो करेक्ट वन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन इट डिस्कवर्ड that the patient has no carotid pulse or respiration, the nurse। यहां पे पूछा है कि एक पेशेंट है, उसके ना तो कैरोटिड पल्स है वो फील हो रही है, ना ही रेस्पिरेशन मिल रहा है। दैट टाइम एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या रोल रहेगा बच्चे, तो आपको यहाँ पे CAB को फॉलो करना है, कंप्रेशन एयरवे को फॉलो करना है, क्लीन द एयरवे,
नहीं है। सीएबी को फॉलो करें तो ये बात गलत बोल रहा है। ब्रीथिंग लास्ट के अंदर है, यहां पे ये भी गलत बोल रहा है। और सी कंप्रेशन सही बोल रहा है, 30 कंप्रेशन देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे। चेक फॉर रेडियल पल्स, अगर यहाँ पे अडल्ट है तो यहाँ पे कैरोटिड करते हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन है तो फीमोरल करते हैं, और अगर है इन्फेंट है तो ब्रेकियल करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ब्रेकियल करते हैं। तो ये बातें आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है। तो सी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन। एक नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनका आपको क्या करना है? रेस्पिरेशन बच्चे असेस करना है। तो बेस्ट टेक्निक क्या है? पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ द नोज, बी ए लुक लिस्टन एंड फील, और सी ए पुट हैंड ऑन द चेस्ट, डी ए हियर हार्ट बीट। बच्चे जब भी रेस्पिरेशन के ऊपर बात आए तो लुक लिस्टन एंड फील यहां पे आपको ध्यान में रखना है। लुक लिस्टन एंड फील आपको ध्यान में रखना है। और करेक्ट वन क्या जाएगा बच्चे? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन? पेशेंट एयरवे, हेमरेज, फ्रैक्चर, हेड इंजरी। तो यहां पे आपको CAB को ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कोई एक्सीडेंट केस आया है तो आप क्या करोगे? CAB को ध्यान में रखोगे। कंप्रेशन ऑप्शन में नहीं है तो एयरवे। तो पेशेंट का सबसे पहले आपके पास जो भी आया है उसका क्या करेंगे? एयरवे है वो आप क्या करोगे? क्लीन करोगे, ठीक है। एयरवे क्या करोगे बच्चे? क्लीन करोगे। CAB को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को, जितने भी CPR से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, CAB की सीक्वेंस है उसको माइंड में बिठा लेना। क्वेश्चन आपका किसी भी हालात के अंदर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज एडमिटिंग ए ट्रॉमा पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी हर प्रायोरिटी इंटरवेंशन? ट्रॉमा पेशेंट आया है और CPR से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चे। तो ये आपको यहाँ पे CAB को ध्यान में रखना है, CAB की सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। सबसे पहले सर्कुलेशन, सर्कुलेशन नहीं बच्चे, C का मतलब है कंप्रेशन होता है। क्या होता है? कंप्रेशन होता है बच्चे यहाँ पे C का मतलब, ठीक है। तो ये तो गलत है। इसके बाद है बच्चे ब्रीथिंग, इसके अकॉर्डिंग देखें अपने क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एयरवे, एयरवे बी आ गया यहाँ पे, ये भी गलत बोल रहा है सीक्वेंस देखें। सी बोल रहा है मेंटेनेंस ओपन एयरवे, सॉरी यहाँ पे ये गलत है। सी बोल रहा है बच्चे मेंटेनेंस ओपन एयरवे और डी बोल रहा है डिसेबिलिटी। तो प्रायोरिटी देखें CPR में तो CAB है, सी ऑप्शन में नहीं है, कंप्रेशन नहीं है, तो ए यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। ए देखते हैं, ए आपको सी में मिल रहा है बच्चे, मेंटेनेंस ओपन पेशेंट एयरवे, मेंटेनेंस ओपन पेशेंट एयरवे, सी इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे, ए 14-year-old अनकॉन्शियस पेशेंट ब्राउट टू ए कोजल्टी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस और 40 साल का है, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। His blood pressure was 80/60 mmHg. What will you do first? बच्चे यहाँ पे अनकॉन्शियस है, CAB CPR की सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कंप्रेशन देखते हैं, कंप्रेशन किसी भी ऑप्शन में ABCD में नहीं है। उसके बाद अपने देखें ए देखेंगे एयरवे, एयरवे आ रहा है प्रोटेक्ट द एयरवे, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? A1 इज द राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कंप्रेशन होता तो वो राइट जाता, बट अब अपने को क्या जाएगा? अब CAB की सीक्वेंस को ध्यान में रख के करेंगे तो एयरवे यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे? राइट आंसर जाएगा। तो A इज द करेक्ट वन आंसर। अब आपने बच्चे CAB आपने देख लिया, C का मतलब कंप्रेशन देख लिया आपने, कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। अब कंप्रेशन करते तो हैं, बट यहां पे क्वेश्चन बन गया बच्चे, कंप्रेशन कितना करते हैं? कंप्रेशन कितना करते हैं? चेस्ट है वो कितनी डेप्थ के अंदर है कंप्रेस करते हैं, कितनी डेप्थ के अंदर है चेस्ट है वो क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ शुड बी, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है बच्चे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अडल्ट में कितनी करते हैं? 2 इंच फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड। अडल्ट और चाइल्ड के लिए कितनी करते हैं बच्चे? अडल्ट और चाइल्ड के अंदर लगभग 2 इंच से नीचे नीचे रहती है बच्चे,
ठीक है, 2 इंच तक अपने क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। और यहाँ पे इन्फेंट की पूछे बच्चे, तो इन्फेंट की यहाँ पे 1.5 इंच है, वो क्या करते हैं, इन्फेंट के अंदर क्या करते हैं बच्चे, कंप्रेस करते हैं। तो ये रहा अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। अडल्ट में 2 इंच, इन चाइल्ड में 2 इंच और इन्फेंट में 1.5 इंच से कम कम रहती है, वो अपने क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे ये भी डाटा, यहां से भी क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया बच्चे आपके लिए आ गया, इंपॉर्टेंट डाटा है, व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन अडल्ट ड्यूरिंग सीपीआर। अडल्ट की बात बोल रहा है बच्चे यहाँ पे, द रेस्क्यूअर शुड डिप्रेस द स्टर्नम 0.5 से 1 इंच, 1 to 1.5 इंच, सी 1.5 to 2 इंच और डी 2 to 2.5 इंच। ये गलत है बच्चे, पहले वाला भी गलत है, अपने को 2 इंच के राउंड जाना है, तो यहां पे क्या जाएगा, 2 इंच के राउंड है, सी जा रहा है बच्चे डाटा, ये भी 2 से कम रह गया। तो ये डाटा है वो अपने अडल्ट में बताया कि अडल्ट में कितना करते हैं, अपने देखा है कि 2 इंच करते हैं सर, 2 इंच करते हैं। किसके अंदर है, बात करें चाहे वो अडल्ट की करें, तो बात करें वो चाइल्ड की करें, कितना करते हैं, 2 इंच करते हैं। अब ये आ गया बच्चे, आपको लैंडमार्क की मैंने स्टार्ट में बताया था कि नीचे क्वेश्चन आएगा बच्चे, भी आप सीपीआर देते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहां पे कंप्रेस करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो लैंडमार्क प्लेस ऑफ कंप्रेशन, सेंटर ऑफ चेस्ट, अडल्ट, यहां पे देखिए बच्चे, अडल्ट और चिल्ड्रन का यहां पे आपसे बताया जा रहा है, अडल्ट और चिल्ड्रन में कहां पे करते हैं, सेंटर ऑफ चेस्ट बिलो निप्पल फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन। अडल्ट और चिल्ड्रन में पूछे बच्चे तो कहां पे करते हैं, सेंटर ऑफ चेस्ट बिलो द निप्पल। क्या आएगा क्वेश्चन यहां पे, सेंटर ऑफ चेस्ट कहां पे करते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट जस्ट बिलो निप्पल। क्या करेंगे बच्चे, बिलो निप्पल। ठीक है बच्चे, ये आपका गया अडल्ट हो। और यहां पे इन्फेंट का पूछ ले, ठीक है, इन्फेंट का पूछ ले तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन फॉर इन्फेंट, ठीक है, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन ऑफ इन्फेंट, यहां पे क्या करते हैं, इन्फेंट के अंदर करते हैं। बात क्लियर है बच्चे, अडल्ट और चिल्ड्रन में पूछे कहां पे देते हैं, सेंटर ऑफ चेस्ट बिलो निप्पल, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे जाएगा जस्ट बिलो निप्पल, इन्फेंट का पूछ ले तो। कंप्रेशन कितना देते हैं ये भी देखें तो बच्चे, यहां पे कंप्रेशन आपको यहां पे भी इंपॉर्टेंट आता है। कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन रेट शुड बी 100 पर मिनट फॉर अडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। कितना कंप्रेशन देते हैं बच्चे, 100 पर मिनट के हिसाब से यहां पे कंप्रेशन रेट है वो रहता है नॉर्मली बच्चे। इसके अलावा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो भी, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो क्या रहता है, वेंटिलेशन बोले तो बच्चे बोल रहा है ब्रीथिंग का, ब्रीथिंग का बोल रहा है, कितनी ब्रीथिंग दोगे आप, तो यहां पे रेशो रहता है कंप्रेशन टू वेंटिलेटर रेशो 30:2 फॉर अडल्ट इन बोथ और 1 रेस्क्यूअर। बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अगर अडल्ट के बारे में पूछ ले बच्चे, अडल्ट के बारे में पूछ ले कि कंप्रेशन क्या रहेगा, तो अडल्ट में बच्चे हमेशा याद रखना 30:2 कंप्रेशन रहता है, 30:2 कंप्रेशन रहता है। इस बात को दिमाग में नोट कर लेना। सर एक बंदा होगा तो भी 30:2 रहेगा, या 2 होगा तो भी रहेगा जी। अगर एक रेस्क्यूअर है, 1 रेस्क्यूअर है, दैट टाइम भी रेशो 30:2। इफ 2 रेस्क्यूअर दैट टाइम भी क्या रहेगा, 30:2। मतलब 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, 30 कंप्रेशन देन 2 ब्रीथिंग। ये रेशो सेम रहता है अडल्ट में, चाहे बंदा 1 सीपीआर दे रहा है, चाहे बंदा 2 सीपीआर दे रहा है, 2 कैंडिडेट सीपीआर दे रहे हैं, चाहे 1 कैंडिडेट सीपीआर दे रहा है। कंप्रेशन और ब्रीथिंग या वेंटिलेशन रेशो वो 30:2 ही रहेगा। क्या रहेगा अडल्ट में, 30:2 रहेगा। और क्या बात है सर, यहां पे दूसरी बात है बच्चे चिल्ड्रन और इन्फेंट की, दूसरी बात है यहां पे चिल्ड्रन और इन्फेंट की, चिल्ड्रन प्लस इन्फेंट की। तो यहां पे एक पहली बात क्लियर कर लीजिए, चिल्ड्रन और इन्फेंट में अगर रेस्क्यूअर कितना है बच्चे, 1 रेस्क्यूअर है। अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट में अगर रेस्क्यूअर 1 है तो कंप्रेशन रेशो क्या रहेगा बच्चे,
30:2 ही रहेगा, अडल्ट की तरह ही रहेगा। ठीक है बच्चे, 30:2 ही रहेगा। चिल्ड्रन एंड इन्फेंट में इफ रेस्क्यूअर 1 दैट टाइम रेशो क्या रहेगा बच्चे, 30:2 ही रहेगा। अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट में रेस्क्यूअर 2 हो जाए तो रेशो थोड़ा चेंज हो जाता है। 1 होगा तो रेशो सेम रहेगा 30:2। अगर 2 हो जाते हैं चिल्ड्रन और इन्फेंट में तब रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये, इफ 2 रेस्क्यूअर आर अवेलेबल देन 15:2 फॉर चिल्ड्रन और इन्फेंट। तो ये बात नोट कर लेना, इन्फेंट और चिल्ड्रन में अगर रेस्क्यूअर कितना है बच्चे, 2 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर है तो इन्फेंट और चिल्ड्रन में रेशियो है वो कितना हो जाता है, 15:2। 50 कंप्रेशन 2 रेस्क्यूअर, जो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। दोबारा सुन लीजिए, इन्फेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट की बात कर रहे हैं अपने। फर्स्ट मैं आपको बता दूं बच्चे, अडल्ट के अंदर, अडल्ट में बताऊं आपको बच्चे, तो अडल्ट में रेशो 30:2 ही रहेगा हमेशा। चाहे एक बंदा सीपीआर दे रहा है, चाहे 2 बंदे सीपीआर दे रहे हैं, रेस्क्यूअर 1 है चाहे 2 है, रेशो हमेशा 30:2 ही रहेगा। 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन रहेगा। बात आती है इन्फेंट और चिल्ड्रन की, इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात आती है। अगर रेस्क्यूअर 1 है, एक बंदा अगर सीपीआर दे रहा है इन्फेंट और चिल्ड्रन में, तो रेस्क्यूअर हमेशा 30:2 ही रहेगा बच्चे। अगर इन्फेंट और चिल्ड्रन में 2 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर है, दैट टाइम रेशियो है वो क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। इन्फेंट और चिल्ड्रन में वो रेशियो रहेगा 50:2। दैट इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है और मोस्टली बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं। अपने को कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट यहां पे रहता है इस टॉपिक में, नीचे स्लाइड पे विनोद सर के नंबर आपको विजुअलाइज हो रहे हैं, इस पे जब मर्जी कॉल कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगर मैं बिजी होऊंगा तो आपको रिप्लाई बिल्कुल स्वीट वॉइस में मिलेगा कि बेटा मैं फ्री होते ही आपको बैक कॉल करूंगा, आपको वहां पे डाउट है वो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। फोन पे नहीं होता है तो हमारे ऐप के ऊपर डाउट सेशन है, वहां पे आपको ऐप लिंक भेजेंगे, वहां पे आपको नोट पैड के थ्रू अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा अगर डाउट मेंटेन कंटिन्यू बना रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, व्हाइल डूइंग सीपीआर द कंप्रेशन वेटिनेस रेशो इन अडल्ट। अडल्ट की बात बोल रहा है बच्चे। अडल्ट में तो अपने जानना है कि सर 30:2 ही रहता है, चाहे बंदा 1 है या 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे तो सीधा ही पकड़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या जाएगा सर, यहां पे तो सीधा ही सी जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ए पेशेंट एडमिट इन इमरजेंसी विद डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज टू गिवन। Nurse now that ratio of compression to ventilation to adult by 1 person। अडल्ट का पूछ रहा है बच्चे यहां पे, तो अडल्ट में 1 बंदा दे रहा है, 2 बंदा दे रहा है, डज नॉट, ठीक है, यहां पे डज नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। यहां पे तो रेशो क्या रहता है सर, 1 बंदा सीपीआर दे चाहे 2 दे, यहां पे रेशो क्या रहेगा, 30:2 ही रहेगा। सी इज द अगेन करेक्ट वन आंसर। रेशो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टियल ब्रीथिंग, यहां पे अगर नेम नहीं दिया किसी का, ना अडल्ट का दिया है, ना इन्फेंट का दिया है, ना चाइल्ड का दिया है, तो अपने को क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है बच्चे, अडल्ट का मान के सोल्व करना है, अडल्ट का मान के क्या करना है, सोल्व करना है। और अडल्ट का रेशो क्या रहता है बच्चे, 30:2 रहता है। तो करेक्ट वन क्या जाएगा बच्चे, ए इज द करेक्ट वन आंसर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट अपन यहां पे क्वेश्चन है, द रेस्क्यूअर अंडरस्टैंड दैट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेस्क्यू 1 रेस्क्यूअर अडल्ट। अडल्ट में तो अपने मान ही लिया कि सर 30:2 होता है, चाहे 1 बंदा रेस्क्यूअर है चाहे 2 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अडल्ट का क्या जाएगा बच्चे, 30:2 जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाइल डूइंग सीपीआर इन इन्फेंट, यहां पे बात आ गई है बच्चे, थोड़ा सा समझने वाली बात है। व्हाट इज कंप्रेशन वेंटिलेशन विद 2 रेस्क्यूअर, यहां पे इन्फेंट या चाइल्ड, अगर यहां पे 2 की जगह अगर 1 डालता तो सर क्या आंसर जाता, 1 डालता तो बच्चे यहां पे 30:2 जाता। क्लियर है। फिर तो ए अपने मानते, बट इसने तो क्या पूछ लिया है, इसने तो 2 का पूछा है,
टू रेस्क्यूअर और इन्फेंट को दे रहे हैं, 2 में इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर हमेशा क्या रहता है बच्चे, 50:2 रहता है। तो करेक्ट वन आंसर ही की जाएगा सी, 50:2। सीपीआर देने के लिए हमेशा यहां पे थोड़ा सा पाम का देखें तो यूज पाम ऑफ बोथ हैंड। अडल्ट के लिए अपने बोथ पाम का यूज करते हैं, वन और बोथ पाम अपने यहां पे चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं, 2 फिंगर एंड थंब है वो इन्फेंट के लिए यूज किया जाता है। नेवर स्टॉप सीपीआर फॉर मोर देन 5 सेकेंड। बच्चे यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, सीपीआर को 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम के लिए बीच में स्टॉप नहीं करना है, इस बात को भी आपको माइंड में रखना है। ये तो था बच्चे कंप्रेशन से रिलेटेड। किसी को अगर कंप्रेशन में डाउट बना रहता है तो आप यहाँ पे विनोद सर से कांटेक्ट कर सकते हो 7976767854। नेक्स्ट है बच्चे एयरवे। तो आपको पता है कंप्रेशन दे दिया, कंप्रेशन देने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ब्रीथिंग देनी पड़ेगी। ब्रीथिंग देने के लिए बीच में रास्ता क्या आता है, बीच में एयरवे आता है। तो एयरवे आता है, देखिए कंप्रेशन दिया आपने, कंप्रेशन के बाद आपको ब्रीथिंग देनी है, यही पढ़ रहे हैं कंप्रेशन, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन रेशो। तो एयरवे, एयरवे है क्या, एयरवे में बच्चे ये है, ये गोलू मोलू सा है, इसका एयरवे क्या है, इसका ये माउथ रहा, ये ट्रेकिया रहा और ये आगे क्या रहा, लंग्स रहा। ठीक है, तो इसका जो ये एयरवे है इसको अपने क्या करेंगे बच्चे, क्लीन करेंगे। माउथ के अंदर कुछ डेब्रिस, कुछ मटेरियल नहीं गया है, उसको अपने क्या करेंगे, एयरवे है उसको अपने क्या करेंगे बच्चे, क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे जब भी ब्रीथिंग देने से पहले। तो आफ्टर गिविंग 30 चेस्ट कंप्रेशन, रेस्क्यू शुड ओपन द विक्टिम एयरवे। एयरवे को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद देखेगा माउथ के अंदर है कितने दांत है, ये देखेगा नहीं देखेगा, ये देखेगा कि माउथ के अंदर है कोई फॉर्गन सब्सटेंस तो नहीं है। तो फर्स्ट क्लियर वोमिटस, फॉर्गन पार्टिकल एंड सिक्रीशन फ्रॉम माउथ। माउथ के अंदर कोई भी अगर वोमिटस, कुछ बाहर से पार्टिकल अंदर चला गया तो उसको क्या करेगा बच्चे, क्लीन करेगा। इसके बाद देन रेस्क्यू ओपन द पेशेंट एयरवे आइदर विथ जा थ्रस्ट मैन्यूअर, जिसको अपने द पेशेंट हैड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर, इसके थ्रू और एयरवे को आप ओपन। यहां पे पूछा जा सकता है कि पेशेंट के एयरवे को क्लीन करने के लिए कौन सी मैन्यूअर का आप यूज करते हो, तो जा थ्रस्ट मैन्यूअर या हैड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर का यूज किया जाता है। देख लीजिए 2 मैन्यूअर है बच्चे, यहाँ पे ये 2 मैन्यूअर का यूज किया जाता है पेशेंट के एयरवे को क्लीन करने के लिए। पेशेंट एयरवे को क्लीन करने के लिए 2 मैन्यूअर का यूज किया जाता है। फर्स्ट मैन्यूअर है बच्चे जिसको हैड, हैड का मतलब यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर रहा है, टिल्ट। इसके बाद चिन को ऊपर की साइड में उठा रहा है, इसको बोल दिया चिन लिफ्ट मैन्यूअर। हैड टिल्ट चिन लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब लिफ्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो चिन लिफ्ट, चिन लिफ्ट मैन्यूअर। तो ये रहेगा बच्चे फर्स्ट मैन्यूअर का यूज करते हैं। दूसरा है यहाँ पे बच्चे जा को यहां से क्या करता है, होल्ड करता है और ऊपर की साइड में मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक करता है। क्या करता है बच्चे यहाँ पे, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक कैसे करता है, जा थ्रस्ट मैन्यूअर। जा यहाँ पे जा थ्रस्ट मैन्यूअर, इसको क्या करेगा, ऊपर की साइड में उठाएगा। देखिए आप अपनी जो चिन है, इस चिन को आप अपनी जो चेस्ट है उससे लगाने की कोशिश कीजिए। आपका अपनी चिन को चेस्ट में लगाने की कोशिश कीजिए, तो चेस्ट में लगाओगे आपको खुद को फील होगा कि आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, रुक रहा है। तो आपने क्या करेंगे, आप अपनी नेक को बैक साइड में करके देखिए, आपका एयरवे पूरा वाइड हो जाएगा। इजिली यहाँ पे पेशेंट है वो एयरवे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इसका यूज करना पड़ता है कि कुछ सब्सटेंस अंदर चला गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को यहाँ पे पेशेंट के एयरवे को क्लीन करने के लिए दोनों मैन्यूअर का यूज करना पड़ता है। तो मैन्यूअर के नेम याद रख लेना बच्चे, कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मैन्यूअर का यूज करते हैं। इसके अलावा कीप द नेक एंड हेड हाइपर एक्सटेंशन, जो कि यहाँ पे जा थ्रस्ट मैन्यूअर में कर रहा है। क्लीन द एयरवे विद हेमलिच मैन्यूअर, अगर कुछ ट्रेकिया साइड चला गया है, कहां पे बच्चे, ट्रेकिया साइड कुछ चला गया है, उसको क्लीन करने के लिए पेशेंट को हेमलिच मैन्यूअर के थ्रू वहां पे एयरवे को बाहर क्लीन करने के लिए फुस लगाएंगे एब्डोमेन कैविटी साइड से, ठीक है। तो यही है ए टेक्निक टू रिमूव फॉर्गन बॉडी सच एज फूड बॉल्स
फ्रॉम ट्रेकिया और फेरिंग्स। ट्रेकिया और फेरिंग्स के अंदर कुछ भी फूड का कोई पार्ट चला गया है उसको क्लीन करने के लिए, वापस रिमूव करने के लिए अपने एक मेन्यूअर का यूज करते हैं जिसका नाम है हेमलिच मेन्यूअर। और यहाँ पे हेमलिच मेन्यूअर का अदर नेम भी पूछा जाता है बच्चे, एल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट मेन्यूअर। एब्डोमिनल थ्रस्ट मेन्यूअर के नाम से भी अपने इसको क्या है बच्चे नॉर्मली जानते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। हेमलिच मेन्यूअर का यूज किया जाता है एयरवे को क्लीन करने के लिए। जो पहला क्वेश्चन है, हेमलिच मेन्यूअर का अदर नेम पूछ ले तो थ्रस्ट मेन्यूअर बोलते हैं बच्चे। और ये है बच्चे, इस तरह से क्या करते हैं, एक साइड से फीट्स को क्या करते हैं बंद करते हैं, इस तरह से पाम के अंदर लेते हैं, जिसको अपने क्या करते हैं पेशेंट के यहां पे लगाते हैं, ठीक है, जस्ट बिलो स्टर्नम। और यहां से क्या करते हैं ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो पेशेंट के एयरवे में जो भी होगा कुछ वो बाहर की साइड आ जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा, जिसको अपने बोलते हैं हेमलिच मेन्यूअर एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट मेन्यूअर। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, हेमलिच मेन्यूअर इन्वॉल्व द फॉलोइंग, एब्डोमिनल थ्रस्ट, बी चेस्ट कंप्रेशन, सी जा थ्रस्ट और डी नन ऑफ द अबव। हेमलिच मेन्यूअर का मैंने अलग नेम आपको बताया था और जो नेम था एब्डोमिनल थ्रस्ट, तो ए यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे करेक्ट वन आंसर जाएगा। क्लियर है बच्चे, टॉपिक बड़ा ही शानदार मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो आप यहां पे पूछ सकते हो बच्चे। किसी भी बच्चे को कोई किसी भी एंगल से कोई अगर डाउट बना हुआ है तो आप यहां पे पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमेशा बच्चे बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। कहते हैं हमेशा शांत रहे, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पे ही मजबूत होता है, गर्म होने पे तो उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, हमेशा ठंडे दिमाग से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर की तरफ आपको जाना है। और ठंडे दिमाग से जो चीज आपने पढ़ी है वो दिमाग में बिल्कुल आराम से आ जाए क्वेश्चन पढ़ते। यहाँ विनोद सर ने बताया था हेमलिच मेन्यूअर का ये अदर नेम होता है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे, मेन्यूअर यूज टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी बताया था बच्चे, वालसलवा, लियोपोल्ड, मिलिट्री अपने ओबीजी में पढ़ते हैं, बट यहां पे जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चे, हेमलिच मेन्यूअर, हेमलिच मेन्यूअर। इसके बाद बच्चे CAB अपने सी क्लियर कर चुके हैं। एयरवे के बारे में अपने पढ़ लिया, कौन कौन सी मेन्यूअर यूज करते हैं, कौन कौन सी थ्रस्ट यूज करते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है ब्रीथिंग बच्चे, तो ब्रीथिंग भी इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग इज असेस्ड लिस्टिंग फॉर ब्रीथ साउंड एट द नोज एंड लिप्स एंड वॉचिंग फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट। तो यहाँ पे पूछा भी कैसे आप असेस करते हो, तो आपने क्या करें, ब्रीथ साउंड को नोज के आगे लगा के फिंगर देखेंगे और लिप्स के आगे लगा के देखेंगे। इसके अलावा चेस्ट राइज और डाउन हो रही है उसको भी अपने नॉर्मली देखेंगे। वंस द एयरवे क्लियर एंड फाउंड एब्सेंस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट टू गिव टू कंटिन्यूअर ब्रीथिंग। अगर आपको लगता है कि एयरवे क्लीन है और ब्रीथिंग साउंड एब्सेंट है तो आपको क्या करना है, 2 ब्रीथिंग देनी है। तो यही बात है बच्चे, 30:2 था, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग। प्रोवाइड वेंटिलेशन बाय माउथ टू नोज। पर मिनट कितना देना होता है ये बात भी नोट कर लेना बच्चे, यहां से क्वेश्चन आता है। पर मिनट देखें 10 to 20 वेंटिलेशन पर मिनट यहां पे ब्रीथिंग देनी होती है। 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथिंग देनी होती है बच्चे, इस बात को नोट कर लेना। और छोटा बच्चा है तो माउथ और नोज दोनों को कवर करके दे सकते हैं, अदरवाइज नोज को पिच करके माउथ टू माउथ अपने क्या करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं अडल्ट और चाइल्ड के अंदर। गिव एयर फ्लो थ्रो माउथ टू माउथ, अपने यहां पे ब्रीथिंग देते हैं। यूज रिससिटेशन बैग और बे मास्क इज अवेलेबल। नॉर्मली रिससिटेशन बैग होती है, ठीक है, जिसको एम्बू बैग बोलते हैं, अपने नॉर्मली एम्बू बैग के नाम से जानते हैं। और फंडामेंटल के अंदर बताऊंगा बच्चे, अलग अलग एम्बू बैग का साइज आता है और अलग अलग इनकी कैपेसिटी होती है। तो गिव 10 to 12 वेंटिलेशन पर मिनट फॉर अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट। तो यहाँ पे ये भी है बच्चे, कितना 1 मिनट में ब्रीथिंग देनी होती है, 10 से 12। और यहाँ पे पर सेकंड पूछ ले तो 5 से 8 सेकंड में 1 ब्रीथिंग देनी होती है बच्चे। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। नॉर्मली पर सेकंड
आपको ब्रीथिंग कितनी देनी होती है, 1। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर, सीपीआर देने से क्या होगा, क्योंकि चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तो रिब्स है, रिब्स स्टर्नम रप्चर हो सकती है, कॉलर बोन रप्चर हो सकती है, पास में जो ऑर्गन है लीवर है वो रप्चर हो सकता है, स्टोमक का वो भी क्या हो सकता है, सीपीआर देने से रप्चर हो सकता है। क्वेश्चन है बच्चे नेक्स्ट है, साइन ऑफ रिस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर सीपीआर इंक्लूड ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। भी आपने पेशेंट आपके पास आया था, पेशेंट क्या था बच्चे, अनकॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था और आपने क्या दिया उसको, सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद क्या होगा, भी ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन वापिस स्टार्ट होगा तो पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे। ये कह रहा है साइन सिम्टम ऑफ वेंटिलेशन रिस्टोर है, एक कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहां पे है इंप्रूव कलर, सही बात है, कलर होगा सेन। रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग पल्स, क्योंकि जो पल्स पहले वीक हो रही है वो स्ट्रॉन्ग में होगी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, भी वापिस आ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हाँ, रिटर्न सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज चला जाता है। आपने सीपीआर दिया तो धीरे धीरे बीपी है वो वापिस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये बात सही है। बट ये तो कह रहा है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वापिस सिस्टमेटिक रिटर्न का, सिस्टमेटिक रिस्टोर वेंटिलेशन का कोई सर्कुलेशन का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये तो कुछ मेडुला ऑब्लिगेटा की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे फॉल्ट है वो प्रॉपर काम है नहीं कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन पेशेंट हैज कार्डियक अरेस्ट। तो यहां पे CAB को आपको ध्यान में रखना है। बिगिन O2 थेरेपी, बिगिन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और पुट ऑन वेंटिलेशन, O2 नॉट टू बी गिवन टिल डॉक्टर ऑर्डर। तो सबसे पहले बच्चे कंप्रेशन एयरवे और बाद में आती है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग आ गया यहां पे, बी इज द करेक्ट वन आंसर। तो बच्चे ये आपका शानदार टॉपिक था। आई होप आपको सीपीआर सभी को क्लियर हो गया होगा। सीपीआर बच्चे सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको बेहतरीन ऐप लेने हैं, ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विनोद सर के पास कॉल आएगा बच्चे। हमारे अभी 3 बैच यहाँ पे चल रहे हैं, 3 बैच है। जो अभी आपका फोकस बैच का जो एपिसोड चल रहा है, फोकस ऐप का जो एपिसोड अभी आप विजुलाइज कर रहे हो बच्चे, इसकी आपको वीडियो तो आपको यहाँ पे मिल रही है, मगर आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप के पास ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ है वो देख सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। दूसरा आता है बच्चे अर्जुन सीरीज। अर्जुन सीरीज है हमारी, अर्जुन सीरीज अगर उसका पैकेज आप लेना चाहते हैं तो वो 299 रुपए के अंदर है, 299 रुपए में। इसके अलावा गुरुकुल बैच हमारा चल रहा है बच्चे, गुरुकुल बैच चल रहा है, उसका प्राइस है 499 और अभी ऑफर चल रहा है बच्चे मात्र 499 के अंदर आपको, 499 के पैकेज में आपको अर्जुन सीरीज भी वहां पे साथ में मिलेगी, फोकस एपिसोड भी मिलेगा। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे 499 में मिलेंगे और कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी, कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी यहाँ पे 499 के अंदर। और जो अभी एमएनएस का बेच हमने चलाया है, एमएनएस के जितने भी पॉइंट है वो सारे के गुरुकुल में डाल दिए। ऑल की पॉइंट क्लासेज भी गुरुकुल बेच में मिलेगी। तो आप के पास ऐप का नीचे बच्चे लिंक डाला हुआ है, ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाके आप, नीचे स्टोर होगा, बैच स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर के अंदर जाके वहां से बाय का ऑप्शन आएगा और वहां से आप इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे शानदार कंटेंट के साथ, शानदार जोश के साथ। आज की क्लास को अपने यहीं पे अलविदा बोलते हैं। ओके बाय।